हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट बनाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। इसमें बार बार सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों का संग्रह कराया जाता है। आप ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल बीपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ, 66 बीपीएससी का। बहुत निराशा हुई बहुत स्टूडेंटों को, क्योंकि कटअप जो है इस बार आप देख सकते हैं कटअप कितना हाई गया। इतना कटअप कभी नहीं जाता था, हमेशा 90 से 100 के बीच में ही रहता था। लेकिन इस बार कटअप जो है 100 से ऊपर 108 देख सकते हैं आप, ये गया। इससे बहुत लड़कों को निराशा हुआ। अच्छे पढ़ाई करने वाले भी बहुत पीछे रह गए। इसलिए अपनी तैयारी को आप मजबूत कीजिए, अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए। कटअप का कुछ कहना नहीं है दोस्तों आजकल। आइए देखें, पहला सवाल आज का है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसके बारे में मैं बता दूं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। इसलिए इसका सही जवाब जो है 1532। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। सारे बीपीएससी का प्रश्न है। मुगल काल के मैं 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप ये देखिए, साजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दीनपनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मिरक मिर्जा गियास चित्रकार का भी नाम पूछा जाता है, वास्तुकार, ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं। इसके अनुसार जो है इसका सही जवाब बी होगा, साजी बेगम। आप नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। सारे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये तो शायद सब लोग जानते होंगे। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, यानी कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। आप ध्यान रखिएगा। अकबरनामा जो है अकबर ने की खुद लिखी हुई है। कल के सेट में था। अकबरनामा खुद अकबर ने लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी इस पे भी था, तुर्की भाषा। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? आप ऑप्शन देख सकते हैं। आइए देखिए इनके बारे में। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां जो है हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर खां की उपाधि धारण की और अपने नाम का कुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था। ये सारी बातें आप शेरशाह सूरी पर ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब जो है शेरशाह सूरी हुआ। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। आइए जाने इनके बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था अकबर और राणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी युद्ध जो है 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। आप ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका सही जवाब जो है हकीम खां हो गया। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था दोस्तों। उसके बाद आपको पता होगा महाराणा प्रताप जो है वन में चले जाते हैं। उनका एक ही कहना था कि मैं भले घास रोटी खाऊंगा लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार कभी नहीं करूंगा।
यह आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? सब लोगों को पता होगा, मुगल शासक व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय पूरा अकबर को ही जाता है। अकबर ने ही, ध्यान रखिएगा, 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। ये तीनों बात आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका सही जवाब जो है अकबर, आप नोट कर सकते हैं। 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त करने वाला अकबर था। आइए देखें अगला सवाल, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में जानें। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र दाऊद खान गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीब खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीब खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद जो है बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 ईस्वी को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पुनः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आप सारी बातों का ध्यान रखेंगे, इसके अनुसार इसका सही जवाब आप समझ सकते हैं 1576। अब सब बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, कटा बहुत हाई जा रहा, आपको अच्छी तरह से तैयारी करना पड़ेगा। आइए देखें अगला सवाल, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? सब लोग जानते होंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन दिसंबर 1599 1600 ईस्वी बोला जाता है, उसमें हुआ था। किसके शासनकाल में, ये नहीं पूछ रहा किसके शासनकाल में पहला अंग्रेज आया था, ये पूछ रहा गठन कब हुआ। इसका सही जवाब उस समय अकबर थे, 1605 ईस्वी तक तो अकबर ही थे, इसलिए इसका सही जवाब जो है अकबर। अब ध्यान रखिएगा, ये देखिए 63वें बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों, बच्चे कंफ्यूज इस बात में मत हो जाइएगा इसमें, क्योंकि 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेज आए थे, आप सबको पता होना चाहिए। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इस पे भी मैं एक सवाल था पिछले मुगल काल के वीडियो में। इसका सही जवाब है नूरजहां। आइए जानें उनके बारे में थोड़ा। नूरजहां, अब ध्यान रखिएगा, एतमादुद्दौला का मकबरा जो है नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता के मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारी इमारत है। यह चतुर्भुजकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें कि पिट्राडूरा का प्रयोग हुआ था। पिट्राडूरा मतलब संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली। इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बीपीएससी में पिट्राडूरा पे प्रश्न बना था, इसलिए मैं इसको आप ध्यान रखिएगा। पिट्राडूरा भी ध्यान रखिएगा, सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, ये देखिए आप ऑप्शन देख सकते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी, नस्क या मुस्ताई अथवा कनकुत, और दूसरा था नगदी अथवा जब्ती, तथा तीसरा गल्ला या बटाई। आप देख सकते हैं, बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंग बटाई और रास बटाई। ये सब शेरशाह सूरी ने चलाया था, इसलिए इसका सही जवाब जो है लगान निर्धारण का तरीका, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब अकबर, ध्यान रखिएगा। आइए देखें थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। और अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश जो है पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं थी, ये आप ध्यान रखिएगा। यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में हुआ था।
इसलिए इसका सही जवाब अकबर। अब ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल। दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, किसके थे? दशवंत और वसावन बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। आप चित्रकारों पर तो अधिकतर क्वेश्चन पूछता ही है, हर जगह पूछता है, ऐसे तो बीपीएससी का तो खास ही है। इसका सही जवाब अकबर। ध्यान रखिएगा। आइए देखें इनके बारे में थोड़ा। दशवंत और वसावन अकबरकालीन चित्रकार थे, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये देखिए, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका सही जवाब है अकबर। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें इनके बारे में थोड़ा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। आप ध्यान रखिएगा, अकबर के शासनकाल में हुआ था। आइए देखें अगला सवाल। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये किसका था? आइए देखें इनके बारे में थोड़ा। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। इसलिए इसका सही जवाब विलियम फिंच। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। इसका सही जवाब डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। आइए देखें इनके बारे में थोड़ा। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। आप ध्यान रखिएगा कि इनको कहा जाता है सुल्तान जैनुल आबिदीन। आप ध्यान रखिएगा, इनको अकबर का, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही जवाब है जहांगीर। ध्यान रखिएगा। आइए देखें थोड़ा इनके बारे में। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा तथा प्रथा जो है जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पात बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा का मतलब और सिंह अस्पा का मतलब भी जान लेते हैं। 2 अस्पा का मतलब है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। इस पर भी प्रश्न बन सकता है, आप इसे भी नोट जरूर करें। 2 अस्पा मतलब 2 गुने घोड़े, सिंह अस्पा मतलब 3 गुने घोड़े, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका सही जवाब कंधार। ये देखिए, कंधार राज्य जो है ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी। इसका सही जवाब कंधार। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां? इसका सही जवाब सबको पता होगा, शाहजहां। आइए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, थोड़ा और जानकारी लेते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की थी। ये भी अच्छा सवाल है। वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला जो है सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न बनता है दोस्तों। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल।
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। यही देखें थोड़ा इनके बारे में। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका सही जवाब जो है A.L. श्रीवास्तव। आप नाम नोट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है दोस्तों, सब बीपीएससी का ही प्रश्न है। आम परीक्षा में तो भी पूछा जा सकता है, जब बीपीएससी में पूछ रहे हैं तो। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? इसका सही जवाब है दारुल इस्लाम। आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज के ये 20 महत्वपूर्ण सवाल पूरा विस्तार से बताया गया। आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ कराए जाएंगे दोस्तों। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और जगह तो पढ़ते ही होंगे, यहाँ भी पढ़ के देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन बना के देखिए, क्वेश्चन समझ के देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।